आप देख रहे हैं केवल सच। गिरिराज सिंह क्या बोले? गिरिराज सिंह तो सीधा कहते हैं अब आंदोलन करो, अब तोड़फोड़ करो, अब आंदोलन करो, अब तोड़फोड़ करो, अब ये करो, अब फोड़ करने के लिए। हाँ, उनका तो भाषा ही वही है। होगा देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, बीहट की जनता जिंदाबाद, एलिवेटेड फ्लाईओवर लेके रहेंगे। तो एक ने कुछ दिन पहले ही आप लोग मतलब मीटिंग किए हैं, सर्वदलीय मीटिंग, सभी दलों के लोग इस पर सहमति जताए हैं। तो आगे क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़कों पे आएंगे, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। एकदम निश्चित तौर से हमको एलिवेटेड फ्लाईओवर लेना है तो लेना है। इसके लिए हमको जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करने को तैयार हैं, इससे पीछे भागने वाले। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। आज हम लोग इस पावन और पवित्र राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर हैं। यह NH 28 है और मेरे ठीक पीछे वो जलता हुआ आग देख पा रहे हैं आप। इसका नाम है बरौनी फर्टिलाइजर। बरौनी फर्टिलाइजर है और यहाँ पर फर्टिलाइजर का काम होता है, फर्टिलाइजर बनता है। वो जलते हुए आग से आप देख पा रहे हैं। ये जो NH 28 है, यहाँ पर एक मार्ग बन रहा है, एक फ्लाईओवर बन रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम ठीक अपने बाएं तरफ आपको बताते चलें कि ये जो गांव, ये जो क्षेत्र है वो बीहट का क्षेत्र है। ऐतिहासिक क्षेत्र कहलाता है, वो क्रांतिकारियों की भूमि है यह बीहट क्षेत्र। और ठीक इस बीहट गांव के पीछे राष्ट्रकवि दिनकर का गांव समरिया है। वही समरिया जहां से राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म हुआ और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में आज उनका नाम है, उन्हें ख्याति प्राप्त है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, यह सड़क जो है वही 0 माइल तक जाती है जहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। और यह जो मार्ग है यह समरिया घाट होते हुए पटना इससे लोग निकल जाते हैं। अब हम आपको बताते चलें कि यह जो मार्ग आप देख रहे हैं, यह जो आगे में कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, वो जो पिलर्स देख रहे हैं, इसी पर विवाद है। इसी विवाद को आज समझने के लिए केवल सच की टीम बेगूसराय की धरती पर पहुंची है। और यह विवाद क्यों है, क्या है यह विवाद, यह पूरा समझने के लिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ के जो नेता हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। मेरे ठीक पीछे बीहट गाँव के ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब इनसे जानेंगे कि यह क्या समस्या है, यह जो मार्ग बन रहा है आखिर बार बार यहाँ पर बड़े प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजा राम साहब। क्या बन रहा है? ये अभी बन रहा है आरी ओबाल वाला फ्लाईओवर। क्या बन रहा है? अभी बन रहा है आरी ओबाल वाला फ्लाईओवर। इससे हम लोगों को दिक्कत है, यहाँ घेरावा पड़ जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे कैसे। यहाँ पर एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना चाहिए जिससे कि हम लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ बच्चे पुत्र पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग बाजार करने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी बढ़िया रहेगा। इसलिए यहाँ हर हाल में एलिवेटेड फ्लाईओवर बने। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। क्या समस्या है? समस्या यही है कि आम ग्रामीणों को जो है सो इस पार उस पार जाने में, शिक्षण संस्थान सब इस पार में है, परेशानी होगी। एलिवेटेड फ्लाईओवर उससे थोड़ा सा राहत होगा। क्या समस्या है इसमें? समस्या ये है कि ये अंडरपास का बन रहा है। अंडरपास की दीवार खड़ी करके 30 फीट लगभग दीवार खड़ी करके ये बाजार के बीचों बीच बीहट नगर परिषद, बीहट के नाम, इस बाजार के नाम पर बीहट नगर परिषद बन रहा है। और इसको दीवार के रूप में अगर घेर देगा तो बाजारे हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि हमको ये अंडरपास नहीं, पिलर वाला चाहिए, एलिवेटेड फ्लाईओवर। इसके लिए हम बोल रहे हैं। हमारी पार्टी के समर्थक हैं। पार्टी कहाँ समर्थक है, हम ग्रामीण है, हद कर रहे हैं। यहाँ सर्वदलीय लोग हैं। यहाँ किसी पार्टी और किसी दल से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है, ये हमारे अस्मिता की लड़ाई है, ये नगर परिषद की जनता की लड़ाई है, ये तमाम फुटकर व अस्थाई दुकानदारों की लड़ाई है, ये क्षेत्र की लड़ाई है। और इसमें हमारे क्षेत्र के तमाम अभिभावक, हमारे माननीय विधायक रामरतन सिंह जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता रामलखन सिंह जी, हमारे कांग्रेस के नेता अभी नंदकिशोर सिंह जी, जदयू के नेता नारायण सिंह जी, ऐसे कई एटक नेता प्रहलाद दा, ऐसे तमाम लोग हैं जो इस लड़ाई को, इस मुहिम को दल बल से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी दल की लड़ाई नहीं है। हमारे मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा है एलिवेटेड फ्लाईओवर, जो हम लोग कई वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ये पहला बार मांग कर रहे हैं, इसी बात नहीं है। ये लड़ाई
कई दिनों से चल रही है, कई साल से चल रही है ये लड़ाई। हम लोगों का मांग है कि एलिवेटेड फ्लाईओवर हो, ताकि बीहट की जो सुंदरता है, बीहट की जो धरोहर है, ये बीहट एक ऐतिहासिक धरती कहलाती है, ये बारदोली की धरती कहलाती है। ये इसका भूगोल ही बिगड़ जाएगा अगर एलिवेटेड फ्लाईओवर नहीं बनाया जाता है। तो जो RI वॉल ओवर ब्रिज दिया जा रहा है यहाँ पे, ये कम से कम 40 गांव का आबादी वाला ये क्षेत्र है। और बीहट बाज़ार ये पूरा समझिए कि 40 गांव का ये मुख्य बाज़ार है। अगर बेगूसराय मार्केट को हम देखते हैं तो उसके बाद अगर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कोई बाज़ार है तो वो बीहट बाज़ार है। और यहाँ लाखों लोग आबादी का ये क्षेत्र है, तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं फुटकर की लड़ाई नहीं है, यहाँ पूरे समस्त क्षेत्र की लड़ाई है। हम आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। वो हमारे कोई दुकानदार बम्बई और दिल्ली से नहीं आए हैं अब दुकानदारी करने, सब लोकल है, तो हमारे ही क्षेत्र का नुकसान होगा। और हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़ जाएगी। तो हमारी ये लड़ाई है। देखिए यह समस्या जो है इनकी बहुत दिन से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी कई दलों के लोग भी यहाँ पर बराबर आंदोलन करते रहे हैं, बार बार केबल सच की टीम कवर भी की है। मुख्य समस्या यही है इन लोगों की कि यह जो RI वाल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। RI वाल ओवरब्रिज का मतलब कि जब वो वैसा पुल होता है जो कि बीच में बांट देता है, यानी बीहट जो गांव है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इधर के लोग इधर जाने में समस्या होगा और इधर के लोग जब इधर जाएंगे तो उनको जाने में समस्या होगा। इन लोगों की एक मांग यही है कि इसे एलिवेटेड बनाया जाए। एलिवेटेड बनाने से क्या होगा कि जो लोग हैं आसानी से इधर उधर आ जा सकेंगे और जो छोटे यहाँ के दुकानदार हैं उनके जो व्यवसाय हैं उस पर असर नहीं पड़ेगा। मुख्य मुद्दा यही है, सही है ना? हाँ सही। देखिए हमारी ये तो है ही, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र का जो विकास है वो अवरुद्ध होगा। इस RI वॉल ओवरब्रिज बनने से हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होगा। हमारी ऐतिहासिक धरती जो है वो विलुप्त हो जाएगी, कहीं दिखेगा नहीं कि अभी आप। और साथ ही साथ हमारा बीहट भी 2 भागों में बट जाएगा। एक तरफ पश्चिमी में हम लोग बहुत ज़्यादा आबादी में है और दूसरी तरफ पूर्वी में हम लोग। आप समझते हैं इस चीज़ को कि RI वॉल क्या होता है, एलिवेटेड से क्या फ़ायदा है? RI वाल होता है दीवार पे और फ्लाईओवर से फायदा है, एलिवेटेड से फायदा है, बहुत फायदा है। कुछ लोगों का मानना है सिंटू जी, कुछ लोगों का मानना है कि अपने फायदे के लिए कुछ लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप जी? कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग केवल राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर और इस मुद्दे को राजनीति करना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। आज ये हमारे बीहट की एक खासियत है। हम बोले कि ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, ये बारदोली की धरती रही है। कुछ लोगों यहाँ एक से एक बात को उठाया है। कुछ गांव के समाज के जो दलाल हैं उन्होंने लोगों ने ऐसा आवाज़ उठाया है। इसके लिए आप शुरू से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने इस मुद्दे को कहाँ उठाया, किन किन मंचों पर उठाया? देखिए हम लोग सभी नियमानुसार हम लोग चले, प्रशासनिक से लेकर राज्यसभा सांसद, हमारे बेगूसराय के माननीय सांसद गिरिराज बाबू जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। बोले गिरिराज सिंह क्या बोले? गिरिराज सिंह तो सीधा कहते हैं कि भाई अब आंदोलन करो, अब तोड़फोड़ करो, अब ये करो, अब फोड़ करने के लिए। हाँ, उनका तो भाषा ही वही है। तो हम लोग उनसे पूरा उम्मीद करते थे और आज भी हम उम्मीद करते हैं। आज भी हमारी उम्मीद उन्हीं से है। राकेश सिन्हा जी हो या हमारे जी ने कहा, राकेश सिन्हा जी भी ने हमारा ट्वीट भी किया था कि वो बिल्कुल आप लोगों का जायज़ मांग है। तो हमारे मांग को उन्होंने कभी ठुकराया नहीं। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया। गिरिराज सिंह जी ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम केंद्र में आपकी बात को रखेंगे। और राकेश सिन्हा जी ने भी हमें कहा कि गिरिराज सिंह ने कभी इस बात को उठाया? अब क्या किए नहीं किए वो उनसे जाके सवाल पूछिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रवासी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं। आप लगातार मुझे लगता है 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सभी दल के लोग। और लगभग इस पूरे काम का लगभग 30 से 40% काम पूरा हो चुका है। तो क्या लग रहा है कि आपको अभी एलिवेटेड ये बन सकता है, बन जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। जनता, सरकार जो है ये काम किसके लिए कर रही है? सरकार
किस काम के लिए कर रही है? हमारे भलाई के लिए, पब्लिक की सुविधा के लिए ही एलिवेटेड हो या आरआई वॉल ओवर ब्रिज हो या सड़क का निर्माण हो, गली नली हो, कोई भी काज होता है वो सिर्फ जनता के भलाई के लिए किया जाता है। तो ये जो भी किया जा रहा है ये इससे हम लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। इससे हमारी ऐतिहासिक बोले कि हम लोगों का बिगड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कोई भी सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, वो जनता के लिए होता है और जनता की भलाई के लिए ये सारे फंड पास किए जाते हैं। जब जनता ही नहीं खुश है तो फिर इस बड़े लंबे पुल बनाने का क्या मतलब हो जाता है? जनता की एक ही डिमांड है कि इसे आरआई वाल ओवरब्रिज से हटा के इसे एलिवेटेड किया जाए। तो बड़े पदाधिकारियों को, बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों तक यह बात पहुँचनी चाहिए और उन्हें यह बात समझनी चाहिए। लेकिन बात यह उठती है कि आखिर इसमें इतनी राजनीति क्यों? 3 सालों से यह काम चल रहा है और ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छोटे मतलब रजिस्टर्ड रोज यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, लगभग 600 की संख्या है उन लोगों की, वो लोग भी लगातार उतरकर संघर्ष करते रहे हैं। सभी पार्टियां भी तैयार हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? सब प्रोसेस के अनुसार चल रहा है। ग्रामीणों की बैठक हुई है, गाँव के सभी बड़े बड़े दल बैठक करके डीएम के साथ मिल करके इस योजना को 10 तारीख के लिए समय दिए हैं। सभी दल 11 सदस्यीय टीम, कोई दल नहीं है लेकिन दल का प्रतिनिधित्व जो करते हैं सब एक साथ आ गए हैं। हाँ, एक साथ आ गए हैं और इस बात को लेकर के सब एक मत हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है कि नहीं, यहाँ एलिवेटेड ही होना चाहिए। इस बात की जानकारी डीएम तक पहुँच चुकी है। डीएम बोल रहे हैं कि जो हम 8 तारीख को बैठ करके 10 तारीख को बैठेंगे, उसमें कार्यपालक पदाधिकारी NHI बैठेंगे, बीहट नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, NHI के अथी और हम बैठेंगे। ये सिंटू जी हैं, ये लोजपा के नेता भी हैं और ये सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाले सिंटू जी ही रहे हैं। सिंटू जी, मुझे यह बताइए कि अब आगे क्या प्लानिंग है, अब क्या तैयारी है? अगर सरकार तो लगातार काम चालू है, बन भी रहा है, आगे आप लोग की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम बोले कि ये पूरे समाज की लड़ाई है। पूरा समाज इस मुद्दे को उठा रहा है। साथ ही साथ हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं और हम लोग भी उठा रहे हैं। और हम लोग एक नेतृत्व, जैसा कि अभी हमारे इन्होंने बताया, तो कुछ दिन पहले ही आप लोग मतलब मीटिंग किए हैं, सर्वदलीय मीटिंग, सभी दलों के लोग इस पर सहमति जताए हैं। तो आगे क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या? हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़कों पे आएंगे, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। एकदम निश्चित तौर से हमको एलिवेटेड फ्लाईओवर लेना है तो लेना है। इसके लिए हमको जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करने को तैयार हैं। इससे पीछे भागने वाले नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात को माननी पड़ेगी इस बात को। सरकार हमारे लिए करती है सुविधा। अगर हमारे विरुद्ध कोई काम सरकार करे तो हम कहाँ जाएंगे? एक बच्चा अगर अपने परिवार में किसी से लड़ता है तो उसके एक गार्जियन होते हैं और हमारा गार्जियन तो हम सरकार है। हमारे क्षेत्र का मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ इस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं CPI के, उन्होंने कभी इस बात को विधानसभा में उठाया? बिल्कुल बिल्कुल प्रमुखता से उठाया है। हमारे विधायक जी ने भी प्रमुखता से उठाया, सांसद जी ने उठाया, बिल्कुल सब लोग उठाया है और सब लोग से हमारी लड़ाई है। सब लोगों से हमें सांसद जी उठाए हैं? जी ना। सांसद जी के कामों से आप लोग खुश हैं? बेगूसराय की धरती पे वो आए हैं, चुनाव भी लड़े हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि यहाँ से कुछ ही दूरों पर बरौनी थर्मल है और ठीक मेरे बाएं साइड में आप देख पा रहे हैं कि बरौनी फर्टिलाइज़र है। यह बीहट गांव जो है पूरी तरह से चारों तरफ से औद्योगिक क्षेत्र से घिरा हुआ है और अब समझ सकते हैं कि जो बीहट बाजार है अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। बरौनी का और बेगूसराय का यह दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है। क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहाँ से यह डिमांड पब्लिक की एक ही आ रही है कि इस जो पुल है, ये जो क्षेत्र है, इसको एलिवेटेड किया जाए। तो केवल सच का भी यह मुहिम है कि जो जनता की मांग है उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। इसी मांग के साथ हम अपनी इस रिपोर्ट को ख़त्म करते हैं और सरकार तक यह पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक चाहती है वो पब्लिक का काम होना चाहिए। पब्लिक के पैसे से यह पुल का निर्माण हो रहा है तो पब्लिक जो चाहती है कि एलिवेटेड, तो पब्लिक के डिमांड को देखते हुए इस पूरे सड़क का निर्माण, जो पूरे पुल का निर्माण भी एलिवेटेड होना चाहिए। कैमरा पर्सन नीलेश कुमार जी के साथ मैं सागर कुमार, बेगूसराय, केवल सच न्यूज़। धन्यवाद।